कुछ चीज़ें ना सीधे खुशी देती हैं और कुछ चीज़ें खुशी देने का एक रास्ता होती हैं। अभी जो तुम्हारे हाथ में रखा गया है ना, तुम्हारे कंधे पर दी गई जिम्मेदारी और तुम्हारे हाथों पर रखा गया कुछ पैसा और कुछ कागजात, ये सीधे खुशी नहीं है, पर ये खुशी का रास्ता है। जो आशीर्वाद मिला है ना और जो मिल रहा है, उसे अपनाओ, उसे ठुकराओ मत। और सुनो, तुमने जो भी स्वप्न देखा है, जिसे देखकर तुम चिंतित हो रहे हो, तो चिंता मुक्त पहले हो जाओ। अगर तुमने पूरी तरह अपना सब कुछ मेरी शरणों पर छोड़ा है, तो चिंता तो सर्वप्रथम मत करो। दूसरी बात, तुमने जो देखा है उसका कोई ना कोई कारण तो है। पहला कारण तो ये है कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो उन तक तुम्हारी बात जा रही है, इसलिए तुमने वो चीज़ें देखी हैं। और उसके बाद दूसरा कारण कि तुम्हें अपने पूजा को जारी रखना चाहिए बिना ज़्यादा सोचे हुए। और अगर तुम्हारे सपने में कोई तुम्हारे पूर्वज आ रहे हैं ना, तुम ज़्यादा मतलब खोजने जाओगे तो कई तरह के मतलब होंगे, लेकिन हाँ, तुम उनकी इज्जत करो, कभी भी उनका अपमान मत करो। और कोई उनका अपमान कर रहा है तो उसे तुम श्रवण मत करो, उसे सुनो बिल्कुल मत, उसे दोहराओ बिल्कुल मत। और जब भी मौका मिले तो अपने पूर्वजों को इज्जत देते हुए उन सभी को वो अपने काल में आगे बढ़ पाए, ऐसी विनती करो, ऐसी प्रार्थना करो। और जब मौका मिले तो उन सभी के लिए पूजा भी करो। एक अलग ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हो। बहुत सुखद यात्रा होने वाली है और ये यात्रा आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी। और अब जो तुम्हारे इष्ट देवता होंगे ना, जिनके शरण में तुम जा रहे हो, अब सदैव उनकी ही चरणों में तुमने रहना है और मन भी अब वहीं लगाना है और अपना सब कुछ वहीं रखना है। और मैं भी वही हूँ, वो ही मैं हूँ। हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं, ये ध्यान रखना। मेरा स्नान अगर करना चाहते हो ना, चाहे छत पर ले जाकर, चाहे जहाँ भी करना चाहते हो, तो गंगा जल का प्रबंध ज़रूर करना। मेरी इच्छा है कि गंगा जल से ही मेरा स्नान कराया जाए, तुम वो करना। और एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी साई संध्या करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि अनावश्यक लोगों को बुलाया जाए। तुम परिवार वाले मिलकर आपस में करो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। मैं इस बार नहीं चाहता कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो। और उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता फिलहाल। लेकिन जब वो बात सुनने में आएगी तुम्हें, तब समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा था। आशा है तुम मेरी बात समझोगे, मानोगे और मेरी बात मानते हुए अपने परिवार वालों के बीच और अपने बेहद करीबी लोगों के संग में ही ये काम करोगे, अन्यथा नहीं। और एक बात कहना है मुझे, मृदुभाषी बनो, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, नशा किसी चीज़ का मत करो। अगर नशा करना ही है तो सिर्फ भक्ति का करो और किसी चीज़ का नहीं। और भक्ति का नशा असलियत में नशा नहीं, वो तो आनंद होता है, आनंद, परम आनंद, वो करो केवल। आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव।